नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने रेंजिंग देखा था और मेथड्स ऑफ रेंजिंग देखे थे। मेथड्स ऑफ रेंजिंग में हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहले देखा था हमने रेंजिंग, उसके बाद मेथड ऑफ रेंजिंग। मेथड ऑफ रेंजिंग में हमने देखे थे, सबसे पहला जो था आपका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट, और दूसरा था इन डायरेक्ट। डायरेक्ट में हमने कैसे रेंजिंग किया था? रेंजिंग बाई आई के द्वारा। और सेकंड जो था आपका, इसमें दो तरह से हमने रेंजिंग किया था, बाई आई के द्वारा, और एक सेकंड जो था आपका लाइन रेंजर के द्वारा, लाइन रेंजर। और इनडायरेक्ट मेथड में हमने हिली एरिया में रेंजिंग किया था कि रेंजिंग कैसे करते हैं। इसके अभी हम पीवाईक्यू कंपटीशन के एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो नहीं कराए हैं। मेथड ऑफ चैनिंग टॉपिक पहले आप लोग पढ़ लीजिए, इन दोनों के हम एक ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, मेथड ऑफ चैनिंग। बात करते हैं मेथड ऑफ चैनिंग की, यानी कि चैनिंग के कौन कौन से मेथड हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि चैन सर्वे में हम जो है डिस्टेंस मेजर करते हैं। कौन सी डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और इसमें जो मेजरमेंट किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी कि चैन लेकर हमने किसी वर्टिकल मेजरमेंट यानी कि हाइट को मेजरमेंट नहीं किया था। क्या मेजर किया था? डिस्टेंस मेजर किया था। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट किए थे हमने चैन से, और किस प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है सर। अब देखिएगा, प्लॉटिंग वर्क के लिए जो है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का होना आवश्यक होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, या फिर अगर कोई स्लोपी ग्राउंड है तो स्लोपी डिस्टेंस को मेजर करके हम इसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या करते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमें दो पॉइंट्स के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या करना हो, अगर फाइंड करना हो, तो हमारे पास कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। तो लिखिएगा, सबसे पहला जो है आपका, सबसे पहले मेथड ऑफ चैनिंग के बारे में लिखिए, इसके बाद से हम मेथड के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, मेथड ऑफ चैनिंग। चैन सर्वे में डिस्टेंस, चैन सर्वे में डिस्टेंस जो होता है कहाँ लिया जाता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, प्लेन में क्या किया जाता है? लिया जाता है। और प्लॉटिंग भी प्लॉटिंग भी प्लॉटिंग भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के आधार पर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के आधार पर ही किया जाता है, किया जाता है। क्या हमने देखा कि चैन सर्वे में डिस्टेंस जो है वो किस में लेते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और प्लॉटिंग वर्क भी किस में किया जाता है? प्लॉटिंग भी क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के आधार पे ही करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्लॉटिंग वर्क के लिए, प्लॉटिंग वर्क के लिए पॉइंट्स के बीच का, पॉइंट्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस आवश्यक होता है, डिस्टेंस आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसलिए पॉइंट्स के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डायरेक्ट मेजर करके मेजर करके यानी कि माप करके, या स्लोपिंग डिस्टेंस, स्लोपिंग डिस्टेंस मेजर करके, मेजर करके उसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में
डिस्टेंस में परिवर्तित करना क्या होता है, आवश्यक होता है, करना आवश्यक होता है। क्लियर है? तभी तो अगर स्लोपी ग्राउंड है तो इसको हम क्या करेंगे, मेजर करके, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या करेंगे, देखिए स्लोपिंग डिस्टेंस मेजर करके इससे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में चेंज करेंगे। तो क्यों? क्योंकि सर चैनिंग जो करते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस प्रकार दो पॉइंट्स के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात करने के कितने मेथड्स हैं, दो मेथड हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला लिखिएगा आपका जो है डायरेक्ट मेथड, ये मेथड है एमटीडी मेथड। सेकंड है आपका इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में भी आपके तीन तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। कैसे कैसे? पहला देखिएगा, फर्स्ट है आपका एंगल मेजर्ड, सेकंड है डिफरेंस इन लेवल मेजर्ड, और थर्ड जो है आपका हाइपोटेन्यूसल अलाउंस। ये जो है आपके थर्ड जो है, यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड को। अब आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम समझते हैं, उसके बाद से हम इसके बारे में लिखेंगे। आपको दो पॉइंट्स के बीच में क्या करना है कि डिस्टेंस मेजर करना है। अगर आपका ये जो है ग्राउंड, ये स्लोपी ग्राउंड है, अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्लोपी ग्राउंड होगा और वहाँ हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, तब हम कैसे मेजर करेंगे इसको हम देखते हैं। तो देखिएगा, ये आपका मान लीजिए कि ये कोई स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है, और ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी। अब आपको चाहिए क्या, ये स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है, स्लोपी ग्राउंड। अब आपको चाहिए कि ए और बी के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सर कितना है। अगर हम आपसे पूछें कि ये वाली डिस्टेंस आप कैसे मापिएगा, तो आपका जवाब क्या होगा ये बताइए। ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ये अगर ये पहाड़ है, स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है, तो अगर आपको हम बोले कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें बीसी चाहिए, बीसी, तो आप कैसे मेजर कीजिएगा इसको। आप कहिएगा कि सर हम तो जाएंगे पहाड़ के पास, यहाँ बी के पास, यहाँ से खोदना चालू करेंगे, पहाड़ को अंदर घुसेंगे और फिर ऊपर से घुसेंगे, जहाँ हमें मिल जाएगा उतना ले लेंगे। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। सर आपके लेकर आए हैं एकदम आसान तरीका इसे मेजर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। इसको मेजर करने के लिए हमको सबसे पहले जो जरूरी चीज़ें हैं, जो हमें चीज़ चाहिए, उसका हम लिस्ट तैयार करते हैं। देखिए क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए एक सर्वेयर जो सर्वे कर रहा हो इसका। नेक्स्ट चाहिए हमें एक लीडर और एक फॉलोअर। क्यों सर? सर्वेयर रहेंगे आपके डाटा को नोट करने के लिए, लीडर और फॉलोअर का काम होगा चैन या टेप को पकड़ के चलने के लिए, क्योंकि मेजर करना है डिस्टेंस तो चाहिए चैन या टेप। तो लीडर और फॉलोअर की रिक्वायरमेंट होगी। अब बोले तो अगर आपको चैन से मेजर करना है तो चैन से कर लीजिए, और नहीं तो कहिएगा कि सर नहीं हम तो टेप से करेंगे, तो आप टेप से कर लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा और क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। एक जरूरत पड़ेगा आपका प्लम्ब का, जो हमने आपको लट्टू पढ़ाया है, प्लम्ब बब, यानी कि इसे हम बोलते हैं साहुल, ठीक है। तो इतने चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले करते क्या है सर कि चैन को लेते हैं, हमने चैन लिया है, ठीक है।
चैन को लेते हैं और पॉइंट ए पे खड़ा होते हैं और पॉइंट बी के तरफ यानी कि ग्राउंड के तरफ नीचे के तरफ हम चैन को बिछा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिएगा क्या करते हैं कि जो फॉलोअर है वो पीछे यहाँ पे चैन लेकर क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ फॉलोअर पॉइंट ए पे फॉलोअर जो है वो चैन पकड़ के खड़ा हो गया। लीडर क्या करेगा कि चैन को अब उठाएगा ग्राउंड से, चैन को उठाया और क्या करेगा कि सीधा लेकर पकड़ कर, और देखिएगा कैसे आगे बढ़ रहा है, उठा रहा है सीधा, जाते गया जाते गया जाते गया। ये तब तक जाएगा जब तक क्या हो कि चैन एकदम सीधा जाए। जहां से चैन क्या होगा, सैग करने लगेगा यानी कि झूलने लगेगा, वहां उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें इतना ही दूर आगे जाना है जितना तक कि चैन हमारा एकदम सीधा रहे, हॉरिजॉन्टल एकदम मेंटेन रहे। ठीक है, तो मान लीजिए कि सर हमने यहाँ तक आया, तब तक चैन क्या है, सीधा है, इसके आगे नहीं जाएंगे। ये है फॉलोअर आपका। अब क्या करेगा फॉलोअर कि यहाँ तक आया तब तक चैन लेकर, तो ठीक है। इसके बाद अब इस पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है। ओके, तो क्या करेगा वो कि प्लम्ब लटका देगा, यहाँ से प्लम्ब ऐसे लटका देगा। ये वाला पॉइंट कहाँ ट्रांसफर हो गया, ग्राउंड पे यहाँ। इसको हम डिस्टेंस को मान लेते हैं सर d1। ओके, अब देखिएगा फिर क्या होगा कि ये जो है फॉलोअर यहाँ आएगा, इस पॉइंट पे क्या करते हैं कि ग्राउंड पे पॉइंट ट्रांसफर करने के बाद वहां चूने या चौक वगैरह से निशान लगा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि जो लीडर होगा वो आगे बढ़ेगा और फॉलोअर इस पॉइंट पे आ जाएगा। फॉलोअर इस पॉइंट पे आ गया। अब सर ऐसे ही क्या करेगा, लीडर आगे बढ़ते जाएगा और उसके बाद से ये अपना प्लम्ब अप डाल के डिस्टेंस, ये पॉइंट को क्या करेगा, ग्राउंड पे ट्रांसफर कर लेगा। तो ये हो गया आपका d2 डिस्टेंस। फिर ऐसे ही आगे जाएगा और यहाँ से हमने क्या किया, पॉइंट को ट्रांसफर कर लिया d3। फिर देखा हमने या इस पॉइंट पे क्या आ गया, फॉलोअर और लीडर चले गए आगे। इन्होंने क्या किया, पॉइंट को ट्रांसफर ग्राउंड पे किया और इस दूरी को मेजर किया, d4 कर दिया। अब देखिए सर्वेयर क्या काम है, तो जो यहाँ लीडर पकड़ा हुआ है चैन को और यहाँ फॉलोअर, तो क्या करेगा कि सर्वेयर को ये लीडर जो है लिंक को काउंट करके बताएगा कि इतना लिंक हमने यहाँ तक मेजर कर लिया। तो सर्वेयर क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ तक हमने d1 मेजर कर लिया, d1 लिंक, उसके बाद d2 लिंक, d2, d3, फिर हमने मेजर किया d4 लिंक। ओके, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे सर, यहाँ तक आ गए। उसके बाद देखिए ये पॉइंट आपका d5 हो गया। उसके बाद ये वाली डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया और ये पॉइंट बी पे ट्रांसफर कर लिया और ये डिस्टेंस हो गया हमारा d6। देखिएगा d5 और d6। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। जहां कहीं भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गए। अब आपके दिमाग में ये भी ख्याल आया होगा कि सर इसका तो हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, डिस्टेंस बी से ए तक। जैसे हमने पॉइंट ए से शुरू किया ग्राउंड के तरफ नीचे के तरफ, वैसे ही क्या हम बी से ए के तरफ नहीं जा सकते, ऊपर की तरफ? बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं। लेकिन जब आप क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के तरफ काम करते हैं, किसके तरफ, ग्रेविटी के डायरेक्शन में, तो आपको काम क्या होता है, आसान होता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने के लिए क्या होती है, मुश्किलें होती है। इसीलिए सर हम क्या करते हैं, डाउन टू करते हैं काम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा हमें तो चाहिए था सर ये वाला डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेकिन आपने तो ये ऐसे ऐसे क्या पता नहीं क्या क्या कर दिए। तो अब देखिएगा यही वाली डिस्टेंस तो इतना है, ये d2 इतना है, d3 है, d4 है, d5 है, d6 है। तो टोटल अगर हम इस डिस्टेंस को क्या माने, d माने, तो d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3। तो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5 प्लस d6। तो हमारी टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, स्लोपी डिस्टेंस को हमने किस में बदल लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हम प्लॉटिंग कर लेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। सबसे पहले तो आपने समझा कि हम कैसे करते हैं स्लोपी ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर। एक और पॉइंट आप लोग देखिएगा, हमने क्या किया था कि चैन को पॉइंट ए पे रखा था और यहाँ तक क्या आए थे, लीडर साहब आए थे। इस चैन लेंथ को हम 1 स्टेप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, 1 स्टेप। ओके, अब देखिएगा
ये स्टेप की तरह क्या हो रहा है, 1 स्टेप हमने देखा, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 6 स्टेप। ओके, अब देखिएगा आपको क्या ये स्टेप की तरह दिख रहा है। अगर प्लम्ब अप की हम ऊपर वाली ये लाइनें मिटा दें तो आप देखिएगा कैसा दिख रहा है आपको, ये स्टेप की तरह दिख रहा है, स्टेप की तरह, सीढ़ी की तरह। तो इसलिए इसे हम स्टेपिंग मेथड भी क्या कहते हैं, स्टेपिंग मेथड भी, मेथड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। क्लियर है? तो चलिए लिखते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में सबसे पहले। तो लिखिएगा हमारे साथ साथ, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, इसे मेथड ऑफ स्टेपिंग स्टेपिंग भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस मेथड में इस मेथड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को छोटे 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 स्टेप्स में, छोटे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में क्या किया जाता है, स्टेप्स में मापा जाता है। क्लियर है? जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, लिख लीजिएगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, चित्र में दिखाए गए पॉइंट्स ए बी के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है मेजर करना है। इसके लिए हमें एक लीडर एक फॉलोअर, एक सर्वेयर, और क्या था सर, टेप या चैन टेप या चैन या प्लम्बर की आवश्यकता आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लिखिएगा, अब सबसे पहले अब क्या करते हैं, सबसे पहले फॉलोअर को फॉलोअर को टेप का जीरो एंड पॉइंट ए पर पकड़ने को कहते हैं तथा ये कौन थे, फॉलोअर थे। अब देखिए, तथा लीडर क्या करता है कि अपने अनुसार कितना डिस्टेंस ले जाता है, लीडर सुटेबल डिस्टेंस D1 का चयन करता है और आगे बढ़ता है। यहाँ तक क्लियर है? हमने आपको बताया था कि किसकी किसकी जरूरत होती है, एक फ्लोअर की, एक लीडर की, एक सर्वेयर, टेप या चैन, और फिर प्लम्बर की। अब क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो फॉलोअर होगा पॉइंट ए पे चैन या टेप को पकड़ेगा, और लीडर जो है वो अपने अनुसार डिस्टेंस को, इतना डिस्टेंस वो D1 को चयन करेगा ताकि चैन या टेप में क्या हो, सैगिंग यानी कि झोल ना आए, चैन टेढ़ा ना हो, नहीं तो डिस्टेंस जो मेजर होगा वो क्या, गलत मेजर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लीडर लीडर जो होता है क्या करता है, लीडर टेप को या चैन को, टेप को कसकर
कस कस कर खींचता है खींचता है ताकि टेप के झुकाव से टेप के झुकाव से क्या किया जा सके, बचा जा सके, झुकाव से बचा जा सके। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो टेप द्वारा मेजर डिस्टेंस मेजर डिस्टेंस एक्चुअल एक्चुअल से क्या होगा, ज्यादा आएगा, एक्चुअल से ज्यादा आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने लिख लिया होगा ऊपर से या इस पॉइंट यहाँ तक। चलिए अब इसको मिटाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जब टेप हॉरिजॉन्टल हो जाता है तब पॉइंट, चलिए इसको हम पॉइंट 1 मान लेते हैं, 1, इसको 2, यहाँ 3, 4, 5 और इसको 6। तब पॉइंट 1 को प्लम्ब की हेल्प से प्लम्ब की हेल्प से इसे ग्राउंड पर यानी कि जमीन पर ट्रांसफर कर लिया जाता है, ट्रांसफर कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टेप को हॉरिजॉन्टल स्थिति में रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, रखने के लिए आंखों का या हैंड लेवल का यूज किया जाता है। हम आंख से देख लेते हैं, या तो क्या है हमारा चैन या टेप जो है वो पूरा हॉरिजॉन्टल है, या फिर ऐसे हम हाथों के लेवल के द्वारा चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कभी 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 पॉइंट को ग्राउंड पर ट्रांसफर करने के लिए ड्रॉप एरो का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ड्रॉप एरो आपको दिख रहा होगा फिगर में। ड्रॉप एरो वही होता है, ड्रॉप एरो भी प्लम्ब की तरह ही होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पॉइंट को ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसी पॉइंट इसी प्रोसेस को तब तक दोहराते हैं जब तक कि क्या नहीं हो जाता, जब तक कि हम पॉइंट बी तक पहुंच नहीं जाते, जब तक कि हम पॉइंट बी तक डिस्टेंस मेजर यानी कि माप नहीं कर लेते। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस पॉइंट को मिटाते हैं हम नीचे वाले पॉइंट को। इसलिए d इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5 प्लस d6। क्लियर है? d बराबर d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5 प्लस d6। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इरेगुलर स्लोप के केस में इरेगुलर स्लोप के केस में
यह एकमात्र सुटेबल मेथड है, सुटेबल मेथड है। स्लोपिंग ग्राउंड तो है लेकिन इरेगुलर है। देखिएगा ये ग्राउंड कैसा है आपका, उबड़ खाबड़ है, ठीक है। तो इरेगुलर के केस में यह एक मात्र जो है वो मेथड क्या है, सुटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट किधर से किधर होगा, अप से डाउन की तरफ। हमने कैसे मेजर किया था, अप से डाउन की तरफ, डाउन के तरफ। क्लियर है यहाँ तक। चुना जाने वाला डिस्टेंस, चुना जाने वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हमने चुने हैं d1 d2 d1 d2 कामा डॉट 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 डॉट, ये किस पे डिपेंड करेगा, चुना जाने वाला डिस्टेंस d1 d2 d3 ये जो है ग्राउंड की तीव्रता पर, ग्राउंड की तीव्रता पर डिपेंड करता है। क्लियर है। अगर आपकी जो है ग्राउंड की तीव्रता क्या है, ज्यादा है, यानी कि ढाल ज्यादा है, तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, डिस्टेंस कम होगा। लेकिन अगर यही तीव्रता यानी कि ढलान जो है वो क्या है, स्लोप जो है वो कम है, थीटा की वैल्यू ये वाला कम है, तो फिर ये जो डिस्टेंस निकल के आएंगे वो ज्यादा आएंगे। क्यों सर, देखिए यहाँ अगर ये ऐसे है आपका, ये क्या है, तीव्र हो गया, लेकिन इसको देखिए आप, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है आपके, ज़्यादा है, और ये डिस्टेंस जो है वो कम है। तो वही कहा जा रहा है कि चुना जाने वाला डिस्टेंस जो है वो ग्राउंड की तीव्रता पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड।